स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको 2023 में कार्तिक मास कब शुरू व समाप्त है इसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हम इस मास में पड़ने वाले त्योहारों, कार्तिक मास के नियम, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र और कार्तिक महीने की महिमा के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कार्तिक मास की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं, वृंदावन के समान कोई धाम नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ स्थल नहीं, तुलसी जी के समान कोई पवित्र पौधा नहीं, अन्नदान के समान कोई दान नहीं। अश्विन मास की पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का प्रारंभ माना जाता है। यह देसी महीनों में 8वां महीना होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है कमर। कार्तिक महीने में ही मैया यशोदा जी ने रस्सी से भगवान श्री कृष्ण जी को कमर से बांधा था। प्रभु की लीला देखिए, ब्रह्मांड को बांधने वाले स्वयं प्रेम के बंधन में बंध गए। इस महीने को त्योहारों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, देव उठनी एकादशी, जिस दिन विष्णु भगवान 4 महीनों की निद्रा के बाद जागे थे, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, भैया दूज, नरक चतुर्दशी, छठ, कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहार पड़ते हैं। इस महीने को त्योहारों का महीना भी कहते हैं। अब हम कार्तिक मास के नियमों पर चर्चा करेंगे। इस महीने के प्रमुख 7 नियम हैं। इसमें से अगर हम एक नियम भी अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस महीने का पहला नियम है स्नान। नदियों, तालाबों और तीर्थ स्थलों में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो पाए तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में घर पर ही स्नान कर लें और नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिला लें। ठंडे पानी से स्नान करने से हमें 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। वैसे तो तुलसी पूजा का महत्व वर्ष भर ही रहता है, लेकिन इस महीने में तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी विवाह भी इसी माह में किया जाता है, जिससे कन्यादान के जितना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा पीपल, पथवारी, केले व आंवले की पूजा का भी विशेष महत्व है। तीसरा नियम है दीपदान। स्कंद पुराण के अनुसार नदियों, तालाबों में दीप को प्रज्वलित करके प्रवाहित किया जाता है। अगर आप यह ना कर सकें तो तुलसी जी के पास एक दिया जलाकर रख दें, जिससे आपको दीपदान जितना ही फल प्राप्त होगा। चौथा नियम है दान। इस महीने में केले और तुलसी के पौधे का दान बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा नियम है भूमि पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन। इस महीने में जितना हो सके भूमि पर ही शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 6वां नियम है संयम। कार्तिक माह में जितना हो सके संयम करें, चाहे वह वाणी, भोजन व इंद्रियों से ही क्यों ना हो। 7वां नियम है तेल का उपयोग ना करें। इस महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। अगर ज्यादा जरूरी हो तो सिर्फ सिर पर ही तेल लगाएं। अब हम श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए
अलग अलग मंत्रों के बारे में जानेंगे। इस महीने में आप विष्णु चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। दूसरा मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसकी माला फेरें। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी नित्य प्रतिदिन जाप करें। चौथा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का उच्चारण करें। पांचवा मंत्र है श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, अगर आप विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ करने के समान का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम कार्तिक मास की महिमा के बारे में जानेंगे। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाऊंगी। सत्यभामा, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय और प्रमुख रानी थी, ने अपने पिछले जन्म में कार्तिक महीने में ही सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व आराधना करके उनसे मनचाहा वरदान पाया और साक्षात विष्णु जी को ही अपने पति रूप में हासिल किया था। इस मास में अगर हम तुलसी महारानी जी का एक पत्ता भी विष्णु जी को अर्पित कर देते हैं तो हमें 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ अति शुभकारी होता है। अगर हम प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा करने से हमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समान का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में ब्रह्म स्नान करने से गंगा स्नान जी का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा है कन्यादान, उससे भी बड़ा है विद्यादान और सबसे बड़ा है गोदान। इस महीने में किया गया अन्नदान गोदान के समान ही फल देता है। इस महीने में अर्जित किया हुआ पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप किसी को कार्तिक माह की महिमा सुनाते हैं व नियम समझाते हैं तो सामने वाले के द्वारा आपके कहे अनुसार किया गया कोई भी पूजा पाठ, व्रत, स्नान, दान पुण्य आदि में से भी आपका आधा फल निश्चित हो जाता है। अर्थात सामने वाले के द्वारा किए गए फल में से भी आपको आधा फल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस साल 2023 में कार्तिक महीना 29 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू है और 27 नवंबर दिन सोमवार को पूर्णिमा वाले दिन समाप्त हो जाएगा। इस बार कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर दिन सोमवार को होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे।